So now what are we talking is, we are talking about the characteristics or nature of management. What are the characteristics of management? Means what should be there in an management? Management के अंदर क्या क्या चीजें include होनी चाहिए, या इस चीज को, या फिर इसको हम बोलेंगे कि हाँ, this is one of the characteristics of feature of management. What are those characteristics of feature? One, the first, the one characteristics of management that we can say is, management is a goal oriented activity. Okay, because ultimately why do we do the management? Achieve something, reach some destination, or to achieve some goal. So what is management? Management is a goal oriented activity. Yes or no? What is the other, you know, what you can say, characteristics or definition that you can give for management? What is management? Anyone else? No? Okay, let me show you then. Next is pervasive. Management is all pervasive. Now, what is all pervasive? That means management is universal. You will find management everywhere. Everywhere. Is there any field where you don't you find management? You find management at your home. Your Who is the manager of your home? Tell me. Who is the manager? Who manages your home? The manager of your home will be your mother only, because your father is there. Your father is not going to manage the whole household chores. That will be managed by your mom only. So she is what? She is the manager. What does she do? She plans everything. Monthly budget plan करना, उसके हिसाब से चीजें परचेस करना, उसके बाद उन चीजों को उस तरह से यूज करना, चीजों पर कंट्रोल लगाना. छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको बहुत बार चीजों के लिए बोलना पड़ता है, बेटा ये चीज मत खा, वो चीज मत खा. क्यों? कम पड़ जाएगी. क्यों? बजट बना के रखा हुआ है, उसका पहले से स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि ये चीज इतने दिन चलनी चाहिए. तो शी डज द थिंग. So she plans the things, she organizes the things, she directs us. Okay, how to use the things, how to manage the things. मतलब घर की एक एक चीज का मैनेजमेंट कौन करता है? मम्मी. चाहे वो चीजों का मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्पेस का मैनेजमेंट हो, या चाहे वो लोगों का मैनेजमेंट हो. तो सो एट होम लेवल यू कैन सी द मैनेजमेंट. ठीक है. इंस्टीट्यूशन लेवल होगा तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अपना एक मैनेजमेंट होगा. ठीक है. आप आपकी स्कूल में जाओगे तो स्कूल का भी एक मैनेजमेंट है कि भाई प्रिंसिपल इज द मैनेजर, ही इज द लीडर एज वेल एज द मैनेजर, ही मैनेजेस द थिंग. फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एचओडीज बनाए होंगे, राइट. या फिर आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाउस है, अगर अलग अलग हाउस है तो उस हाउस के लीडर्स बनाए होंगे. ठीक है. तो दे आर द मैनेजर्स, दे मैनेज एवरीथिंग. तो वहां पर भी किसकी जरूरत पड़ती है? वहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. तो देयर इज नॉट अ सिंगल. तो बिजनेस है, तो बिजनेस में ऑब्वियसली मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. एक जो प्रोपराइटर होगा, एक बिजनेसमैन होगा, वो क्या करता है? वो चीजों को, बिजनेस कैसे चलाता है? वो हर चीज को प्लान करता है पहले से, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करता है, राइट. कि भाई आई एम द ऑर्गेनाइजर. जैसे आपने पढ़ा है पहले इकोनॉमिक्स में भी कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर. सो ही असेंबल्स एवरीथिंग. व्हाट इज दैट? लैंड, लेबर एंड कैपिटल. इन लैंड, लेबर और कैपिटल को सिंथेसाइज करने का, और उसके बाद उनको इस तरह से यूज करना कि जिससे कि गोल अचीव हो सके. और बिजनेस का गोल क्या है? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट वाला जो गोल है वो अचीव करने का काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर. कैसे करता है? बाय मैनेजिंग द थिंग्स. सो इन बिजनेस यू विल फाइंड द मैनेजमेंट, राइट. अपनी पूरी जो एंटायर कंट्री है, एंटायर कंट्री को भी मैनेज करना पड़ता है. ठीक है. वो मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है. तो दे आर ऑल आर मैनेजिंग द थिंग्स. ठीक है. अभी ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है तो उसमें भी मैनेजमेंट हो रहा है ना. कई बार हमने सुनते हैं न्यूज में बहुत मिसमैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट तो है ना. So that is what. So you will find it everywhere. So that is called pervasive, all pervasive. It is universal in nature. What is it? Multi-dimensional. What do you understand by the term multi-dimensional? वर्ड आपने सुना होगा मल्टी डायमेंशनल, या फिर आपने सुना होगा कि भाई ही इज अ डायनामिक पर्सनालिटी, राइट. या इट इज अ डायनामिक प्रोसेस. तो ये जो डायनामिक वर्ड हम यूज करते हैं, या मल्टी डायमेंशनल. डायमेंशनल मतलब समझ, डायमेंशंस. डायमेंशंस मींस डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है. तो इसको मैनेजमेंट को हमने मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला है? क्योंकि मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग ओनली. एक एक सीधी सीधी स्ट्रेट एक्टिविटी नहीं है.
मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी अलग अलग एरियाज को, अलग अलग चीजों को मैनेज करना पड़ता है. यू हैव टू मैनेज पीपल, you have to manage machinery, you have to manage the capital. Okay, so that's why you have to manage different things. You have to manage the operations. That's why it is called what? Multi-dimensional. So these three characteristics you could see is, what are these three characteristics of management? समझ में आ रहा है ना? First is what? It's a goal oriented process. Second one is pervasive, that means it is universal in nature, you will find it everywhere. Okay, and it is multi-dimensional, means you have to manage many things at a time, different things at a time. That's why it's called what? Multi-dimensional. So fourth one is what? Continuous process. Why is it a continuous process? Because as I told you that as the business is going to last for infinite time, business infinite time तक चलेगा, तो मैनेजमेंट कैसे रुक सकता है? जब तक बिजनेस चलेगा तब तक मैनेजमेंट चलेगा. So that's why management is a continuous never ending process. Okay, yes, it's a group activity. If I have to manage my own self only, then it's very easy. ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, right? But मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. हियर यू हैव टू मैनेज मेनी पीपल टू अचीव योर गोल. ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है कि जिसमें आपको लोगों की जरूरत ना पड़े. ठीक है, अनलेस इफ इट इज योर वर्क ओनली. अगर मेरा खुद का ही बिजनेस है तो फिर भी मुझे कई लोगों के साथ डील करना पड़ेगा. ठीक है, मुझे कई लोगों के साथ में लेके चलना पड़ेगा. सपोज आई एम अ ट्रेडर. ठीक है, मैं ट्रेडर हूँ, तो क्या है, मुझे किसके साथ डील करना पड़ेगा? मुझे कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ेगा. अच्छा, मुझे उसके अलावा जो बायर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके साथ डील करना पड़ेगा. तो अगर सप्लायर्स या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मुझे माल नहीं देंगे तो मैं बेचूंगा कैसे? तो मुझे जो कंज्यूमर तक हम गुड्स पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचाने की जो प्रोसेस है, इट इज डन बाय ऑल द पीपल. ठीक है ना, टुगेदर वी डू दिस थिंग. सो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. क्योंकि प्लानिंग चलो मैं अकेले कर लूंगा, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा? आई हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द पीपल, राइट? देन what is to be done? For controlling I need people who can help me in controlling the things. ठीक है, so that's why management is what? It's a group activity, because it involves what? It involves managing and coordinating activities of different people. Okay, understood? Next is again this came as we have studied multitasking. It is a dynamic function. So why is it dynamic? Because it has to adapt according to the need, time and situation of the changing environment. Somebody told, you know, अभी किसने बोला था पहले कि भाई flexible है. हाँ, yes, flexible मतलब ये to be dynamic. डायनामिक मतलब क्या होता है कि भाई आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लो, वैसी आप में क्वालिटी होनी चाहिए. तो वी कैन से दैट यू आर हैविंग अ डायनामिक पर्सनालिटी. तो वैसे ही मैनेजमेंट होना चाहिए. इट शुड बी कैन बी रिजिड. Flexibility has to be there, dynamism has to be there. That means the management should go according to the need, time and situation of the changing business environment. जैसे business environment change होगा, वैसे आपकी techniques, tools of controlling, directing, organizing will change, right? अभी का जो time है उसमें जो अब आगे जो आप मैनेजमेंट करोगे वो अलग तरह से होगा. अभी तक आपने अपनी चीजों को जो मैनेज किया हुआ वो अलग तरह से किया होगा, बिकॉज द बिजनेस एनवायरमेंट हैज चेंज्ड, द होल एनवायरमेंट हैज चेंज्ड. सो you should be adaptive to the environment. Dynamic मतलब means to be adaptive. मतलब to be adaptive मतलब environment के साथ चीजें changing हो रही है, changing environment के साथ अपने आप को adjust कर सको, ऐसा होना चाहिए. Understood? Right? जैसा इन्होंने लिखा हुआ एक मस्त एग्जांपल दिया है कि मैकडोनल्ड्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट. ठीक है, रिसेंटली आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ. जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज के पिज्जा है, आप बहुत मिस कर रहे होंगे, मैं तो कर ही रहा हूँ, बट यस, डोमिनोज के पिज्जा है. तो डोमिनोज ने क्या किया? डोमिनोज बेसिकली ऑल इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड उसके आउटलेट्स है. बट इंडिया के लिए और स्पेशली गुजरात के लिए उन्होंने क्या किया? दे हैव मेड इट 100% वेजिटेरियन. मतलब गुजरात में डोमिनोज पिज्जा की किसी भी आउटलेट में आप जाओगे तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन पिज्जा ही मिलेंगे, नॉनवेज पिज्जाज नहीं मिलेंगे. that they have developed. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बिजनेस टेक्निक चेंज की. किसके हिसाब से? एनवायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से. मैकडोनल्ड्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड बीफ बर्गर फेमस है. अब बीफ अपने यहाँ पे बैन है, या फिर अपने यहाँ पे बहुत ही क्या बोलते हैं कि भाई बहुत ही उसको पवित्र माना जाता है, तो वो उसको खाते नहीं है. ठीक है, वी आर नॉट चाइनीज ना, कुछ भी खा लो.
राइट। तो यहाँ उसकी जो सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है बीफ बर्गर, वो उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं की. ही हैज इंट्रोड्यूस्ड बर्गर्स, variety of burgers according to the taste and preference of the Indian market. So that's how you have to be dynamic. Next is intangible force. Now intangible force means what? Management is a process. कैन यू सी दिस थिंग, मतलब उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि इस पर्टिकुलर चीज को, इस चीज को हम मैनेजमेंट बोलते हैं? नहीं, मैनेजमेंट कोई चीज नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. तो इट्स एन इंटेंजिबल फोर्स. सो it can't be seen, but its effect can be felt in the form of results, like whether the objectives are met or not, and whether the people are motivated or not, whether the, you can say, is the orderliness and contribution coordination in the work environment or not. तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमको फील होती है, we can felt it by management. So management helps us to achieve all these things. Okay, so this is what, so it works like a force, pushing factor. That's why it's called what? It's called intangible force.